जैसे ही मॉर्निंग उठ के बाहर गए तो देखा टेबल पे पड़ी हुई थी बड़ी सी एग शेप में चॉकलेट और एक फ़्लाउना। हमारे लैंडलॉर्ड रख कर गए थे, फिर उन्हें मैसेज किया थैंक यू का और हस्बैंड ने बनाया जूस। फिर मैं नहा के आई, पूजा की और उसके बाद मेरा ध्यान तो फ़्लाउने में ही था कि कब जाकर उसे खाऊं। बहुत ज़्यादा टेस्टी होता है, ये होममेड था, उन्होंने बनाए होंगे इसलिए वो देकर गए। फिर उसके बाद मैंने उसकी कटिंग की, अर्शु को खिलाया और मैंने खुद खाया। बहुत ज़्यादा टेस्टी था ये, बहुत टेस्टी होता है ये। और फिर अर्शु को बिठा दिया चेयर के ऊपर और हमने ब्रेकफास्ट बनाया, खाया और रेडी करके अर्शु को ले गए पार्क। ईस्टर की हॉलीडेज़ थी तो मॉर्निंग में इतना काम नहीं था, तो हस्बैंड इवनिंग में ही जॉब पे गए थे। फिर अर्शु वहाँ बहुत खेला, फिर उसने एक बच्चे का टॉय ले लिया और जब उस बच्चे को हमने वापस किया तो हमसे गुस्सा होके बैठ गया। इतना रोया, बहुत ज़्यादा, इतनी मुश्किल से चुप करवाया और समझाया। फिर उसको हस्बैंड दूसरी ओर ले गए चुप करवाने के लिए और फिर थोड़ा सा ठीक हो गया। फिर उसे चिप्स दिए और मैंने भी चिप्स खाए और बैठ के हम यही सोच रहे थे कि क्या करें। अगर स्कूल भेजते हैं अभी तो बहुत बीमार होता है और इस डिस्कशन में ही हम पागल हो जाएंगे इसे स्कूल भेजने और ना भेजने के चक्कर में। और घर पर रहता है तो मुझे पागल कर देता है। और क्या करें, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा, बहुत कन्फ्यूजन हुई पड़ी है। उसके बाद इसे वापस लाने के लिए इतनी मुश्किल हुई हमें, वहाँ बार बार जा रहा था, हमारे पास आके भाग रहा था बार बार। फिर बहुत मुश्किल से उसे उठाकर लेकर आए। घर आके मैंने थोड़े सर्दियों के कपड़े रखे, ऑलमोस्ट पहले रख चुकी हूँ और बार बार ठंड वापस आ रही है। फिर ये लास्ट टाइम कर दिया और थोड़े से अर्शु के भी रख लिए कपड़े और बाकी सब सब मैनेज किया। और इसको ही करने में, थोड़ा से काम को करने में 6-7 घंटे लग गए। इवनिंग में मेरी फ्रेंड आ गई तो मैं थोड़ी देर बाहर बैठ गई उसके साथ। और फिर ऐसे कैसे हो सकता है कि कोई आए और अर्शु उसके साथ वापस ना जाए। फिर उसे भी चेंज करके उनके साथ ही ले गई और चर्च माथा टेक कर आए। जैसे वापस आए बाहर से सारे टॉयज़ उठाए जो मेरी फ्रेंड के बेटे ने और अर्शु ने दोनों ने बिखेर दिए थे, गेट तक थे। इन्हें वॉश करके सबको अंदर रखा और अर्शु स्टिकर लगा के फेस पे बैठा हुआ था, उसको भी अंदर किया। यहाँ रास्ते में डिस्काउंट आती है तो आते आते वहाँ से स्टिकर इसने लेने ही होते हैं, चाहे कुछ भी हो जाए। फिर सारे टॉयज़ बिखरे हुए, इसे भी बोला कि थोड़ी तो हेल्प कर दे, टॉयज़ ही उठा दे, बट ना अर्शु कहाँ सुनेगा। हर तरफ बर्तन, टॉयज़, कपड़े ही कपड़े हो गए। और फिर मुझे आके समझ में ही नहीं आ रहा था कहाँ से फिर से शुरू करूँ। फिर डिनर बनाया और इतने में हस्बैंड भी आ गए। उन्होंने कहा डोंट वरी, मैं हेल्प करवाता हूँ। बहुत हेल्पिंग है वो, इसी वजह से सब हो पा रहा है, नहीं तो मैं तो अकेली अभी तक पागल हो चुकी होती। और फ्रेंड्स ने दी थी मुझे सब्जियाँ, वो सारी सेट की और अर्शु बाहर जाने की ज़िद कर रहा था बट उसे जाने नहीं दे रही थी। हस्बैंड ने कहा वहीं पर रोक कर रख। बाहर स्नेल्स घूम रही थी बहुत ज़्यादा। फिर उसके बाद उन्होंने डिनर किया और फिर हमने सारी साफ़ सफाई की, सब सॉर्ट आउट किया और फिर अर्शु को सुलाया।